हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैंने अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग करी है लड्डू गोपाल जी के साथ। तो आप लोग भी सुबह सुबह लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर लीजिए। और सुबह सुबह तो नहीं, ये ब्लॉग शायद आप लोगों के पास शाम तक पहुंचेगा, पर कोई नहीं, लड्डू गोपाल जी के दर्शन तो आप सुबह करो शाम करो तो अच्छी बात है। तो यहाँ मेरे लड्डू गोपाल जी नहा धो के तैयार हो गए हैं और बैठ गए हैं अपने आसन पे। कितने सुंदर लग रहे हैं ना, और इनको देख के ना मन में ना एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। और यहाँ मैंने शालिग्राम जी को भी नहला दिया था और ये उनके बिस्तर पे मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी के साथ ही बिठा दिया था। और मुझे ना शालिग्राम जी के लिए ना एक आसन लेके आना है, तो देखते हैं कब लेके आते हैं, कब मेरा जाना होता है जहाँ ये सब चीज़ें भगवान जी का जो सामान है मिलता है। तो देखते हैं कब जाएंगे और कब उनके लिए लेके आएंगे। तो यहाँ मैंने आज दिया है ना चेंज कर दिया था। मेरे पास ना मंदिर में जलाने के लिए 3-4 दिए हैंगे। तो वैसे मैं एक दिए को 2 दिन तक जलाती हूँ, वैसे तो दिए को रोज़ बदलना चाहिए, लेकिन हमें ना इस तरीके से बत्ती डालनी पड़ती है दिए में। तो मैं इसको 2 दिन तक जला देती हूँ दिए को। और उसके बाद यहाँ पे मैंने सारे बर्तन धुले हुए रख दिए हैं, और जो कल के बर्तन थे वो मैंने निकाल दिए हैं, उनको मैं धो दूँगी। और मैंने 2 जोड़ी बर्तन बना रखे हैं मंदिर के लिए कि अगर एक हमारे जैसे कि गंदे हो जाए तो हम दूसरे में भगवान जी के लिए भोग रख दें, या फिर थाली वगैरह होती है जो भी है वो मैंने सब 2 रख रखे हैं। तो यहाँ मैंने दिया जला दिया है और मैं कर लूँगी अपनी पूजा। और मेरे काफ़ी सारे जो सब्सक्राइबर हैं वो पूछते हैं कि दीदी लड्डू गोपाल जी की सेवा करने के लिए क्या क्या करना होता है। कुछ भी नहीं करना होता है। आप सच्चे मन से लड्डू गोपाल जी अपने घर में ले आइए और आप अच्छे मन से सच्चे मन से भगवान जी की पूजा करिए, तो ये उसी में खुश हो जाएंगे। तो यहाँ मेरा दिया जल चुका था, पूजा मेरी हो चुकी थी। और पूजा करने के बाद ना एक अच्छी सी फीलिंग आ जाती है, बहुत अच्छा सा लगता है। और बस मेरी पूजा वगैरह हो चुकी है, तो मैंने घर में और मंदिर में दी आरती दे दी है। और उसके बाद मैं आ गई थी अपने किचन में। तो आज मैं बना रही हूँ आलू मेथी की सब्ज़ी। मेथी मैंने कट करके रख ली थी रात में, और ये मैंने आलू को कट कर लिया है। और उसके बाद मैंने लहसुन और हरी मिर्च कढ़ाई में डाल दी है। और ये मैंने बनाई थी आज चटनी। तो सर्दियों में ना चटनी बहुत अच्छी लगती है, तो बस मैंने चटनी भी बना ली है। और उसके बाद ये देख रहे हैं ना आप आटा, तो आज मैंने इस आटे में ना बहुत सारी चीज़ें मिलाई हैं। मैंने रात को ना बंद गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई थी, और थोड़ा सा हमारे यहाँ साग रखा हुआ था, और थोड़े से मेथी के पत्ते मैंने इस आटे में सारी चीज़ें मिला दी हैं। तो मैं आज बनाऊंगी इन चीज़ों के पराठे, क्योंकि देखो थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी बच जाती है ना, तो फेंकने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि देखो इतनी महंगी सब्जियां हो रही हैं और उनको फेंको। तो मैं आटे में मार दूंगी, तो हमारा ये नाश्ता का नाश्ता हो जाएगा और हेल्दी भी हो जाएगा। देखो साग में सारी सब्जियां मिली होती हैं, साग, पालक, सरसों, और सब्जी थी हमारी आलू की और गोभी की, वो भी मैंने इसी में डाल दी। तो बहुत अच्छे और टेस्टी पराठे बने थे, और उसको हम है ना चटनी के साथ खाएंगे तो वो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो यहाँ मैंने मेथी आलू की थोड़ी सी सब्जी बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी, क्योंकि पराठे चाय के साथ और चटनी के साथ खप जाएंगे तो सब्जी थोड़ी ही लगेगी, क्योंकि शाम को हम बनाएंगे दूसरी सब्जी। और आज मैंने ना बच्चों के लिए एक बॉर्नवीटा का बड़ा वाला डब्बा मंगवा लिया था। तो बच्चों का बॉर्नवीटा ख़त्म हो गया था, तो ये मैंने बड़ा वाला पैक मंगवा लिया था। मैं बड़ा वाला पैक मंगवा लेती हूँ ना, तो ये है कि ये कम से कम 2, ढाई, 3 महीने चल जाता है। और पता है पहले मुझे, जब मैं छोटी थी तब तो मुझे बॉर्नवीटा बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब बिल्कुल भी बॉर्नवीटा अच्छा नहीं लगता मुझे, इसका बिल्कुल टेस्ट ही अच्छा नहीं लगता है। लेकिन बच्चों के लिए मंगा देती हूँ, क्योंकि बच्चे बगैर बॉर्नवीटा के दूध नहीं पीते हैं। और उसके बाद मैं बनाने लग गई थी वही पराठे, जिसमें मैंने आटे में सारी सब्जियाँ मिला रखी थी। तो इसमें मैं थोड़ा सा लोई बना के इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी, जिससे कि हमारी जो पराठे हैं वो सॉफ्ट से बने। तो यहाँ पे बहुत ही टेस्टी पराठे बने थे, सबको बहुत अच्छे लगे थे। तो मैं सब्जियों को इस तरीके से वेस्ट नहीं करती हूँ, और सर्दियों में तो मैं कोई भी सब्जी वेस्ट नहीं करती। अगर कभी दाल वगैरह भी बच जाती है ना, तो मैं आटे में मार लेती हूँ और नाश्ते में पराठे बना लेती हूँ। इस तरीके से देखो हमारे अंदर एक हेल्दी नाश्ता भी जाता है, और दूसरा हमारी जो चीज़ें हैं वो वेस्ट भी नहीं होती हैं। तो यहाँ मेरे पराठे सीख चुके हैं, और बच्चों को तो अच्छे लगे, मुझे भी बहुत टेस्टी लगे, चटनी के साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। और सब्जी हमारी बन जाएगी, तो आप लोग भी खा लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, या दोपहर का लंच कर लीजिए। तो ये हमारे पराठे सीख चुके हैं, और थोड़े से ना मैंने करारे करारे से पराठे सेके थे। तो बस आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए, बच्चे तो कर रहे हैं।
सब्ज़ी भी रेडी हो गई है मेथी आलू की। मैंने थोड़ी ही सब्ज़ी बनाई थी और सर्दियों में ना मेथी आलू की जो सब्ज़ी है ना बहुत टेस्टी लगती है। इसकी जो खुशबू होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है। तो हमारी सब्ज़ी, पराठा और चटनी तैयार हो गई है। तो आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। और बच्चों की जो ये प्लेट है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें आप है ना थोड़ा थोड़ा सारा सामान रख लो और एक ही प्लेट ख़राब होती है और काफ़ी सारा सामान भी आ जाता है। मतलब एक पर्सन इस प्लेट में आराम से काफ़ी सारे आइटम रख के खा सकता है। तो मैं अपने सारे पराठे सेक लूँगी और बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे प्लेट लगा दी है। तो शौर्य और परी हाथ वगैरह धो के खाना खा लेंगे और आप लोग भी खा लीजिए खाना। और उसके बाद मैंने भी खाना वगैरह खा लिया था, सब लोगों ने घर में खाना खा लिया था। तो कल मैंने मशीन लगाई थी तो बहुत सारे कल कपड़े धोए थे। वैसे तो पता है हम डेली हाथ से कपड़े धो लेते थे, तो ये था कि थोड़े थोड़े कपड़े होते थे। अब क्या है, मैं 3-4 दिन में मशीन लगाती हूँ ना तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे कपड़े हो रखे थे। तो मैंने सारे कपड़ों को तय लगा रही थी। और मुझे ना कपड़े तय लगाने का जो काम है ना सच में बहुत बेकार लगता है, लेकिन क्या करूं, परी शौर्य गए हुए थे ट्यूशन। तो बस मैंने कहा लाओ कपड़े वगैरह तय लगा दूं। उसके बाद मुझे करनी थी स्टिचिंग। तो सारे कपड़े मैं तय लगा के अपनी अपनी जगह पे रख दूंगी। और सर्दियों में सच में पूरे घर में ना आपको कपड़े ही कपड़े दिखाई देंगे, सारे घर में कपड़े कपड़े। तो सारे कपड़े तय लगा के मैं रख दूंगी। और दोपहर को खाना पीना खाने के बाद ना फिर मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि फिर मुझे काम करना था। और मैंने ओठों पे लगा रखी है लिप बाम, जो लिप बाम नहीं होती वो लगा रखी है, ये वाली लगा रखी है। मेरे से ना काफ़ी सारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो उन्होंने मुझसे पूछा था कि दीदी आप कौन सी लिप बाम लगाती हो। तो मुझे जो मिल जाती है मैं वो लगा लेती हूँ। वैसे तो मुझे ये वाली ज़्यादा अच्छी लगती है, इससे ना ओठ बहुत सही हो जाते हैं। और मैं बायोटिक की भी लगाती हूँ। और देखो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने आज कौन सा ब्लाउज सिला, कहाँ चला गया वो ब्लाउज, अरे कहाँ चला गया। तो आज मैंने डाला है, देखो ये वाला डिज़ाइन मैंने सिल लिए हैं, 2-3 ब्लाउज सिल दिए हैं, क्योंकि आजकल ना दिन बहुत छोटे हो जाते हैं। तो ये बाजू का ये वाला डिज़ाइन है, ये मेरा ब्लाउज़ नहीं है, ये किसी और का हैगा, सिलाई का ब्लाउज़ है ये। और ये मैंने बनाया है आगे बेल्ट वाला। तो इस पर अभी मुझे करनी है तुरपाई, अभी इसमें बहुत काम है। और हाँ, अभी मुझे लगानी है इस वाली साड़ी में फॉल, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाई थी। मैंने अमेज़ोन से ली थी ये वाली साड़ी, आप लोगों को मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी ना ये वाली साड़ी, तो दिख रहा होगा आपको। तो इस पे मैं लगाऊंगी अभी फॉल। तो सबसे पहले तो मैं जाके करूंगी अभी पूजा, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है, बज रहे हैं 6:15 बज रहे हैं। तो पूजा का टाइम हो चुका है, मैं पूजा करूंगी। और हाँ, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ, मैं इस वाली जो साड़ी है इसका ये वाला ब्लाउज़ सिलूँगी। तो मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो इसका ब्लाउज़ है मैं कैसा सिलूँ, स्लीवलेस सिलूँ या फिर यहाँ तक की जो क्वार्टर स्लीव्स होती हैं, या फिर जो कोहनी तक की बाजू चली हुई हैं वो सिलूँ, या फिर कोई डिज़ाइन डाल के सिलूँ। पता है मैं ना अपने जब मुझे अपने कपड़े सिलने होते हैं ना मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ। दूसरों के सिल देती हूँ पर मैं अपने कपड़ों में हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ। फिर पता है क्या होता है, जब मेरे कपड़े सिलने होते हैं ना तो फिर मैं अपने बिल्कुल सिंपल सिल देती हूँ। और वैसे भी ना मुझे सिंपल कपड़े ही पसंद हैं, मतलब या सूट वगैरह हो वो भी सिंपल पसंद है मुझे। कभी कभार मैं डाल देती हूँ डिज़ाइन, जैसे कि मुझे कोई सी डिज़ाइन सीखना है तो फिर मैं सबसे पहले मैं अपने ब्लाउज़ों पर ट्राई करती हूँ, फिर उसके बाद मैं दूसरों के पे ट्राई करती हूँ। पहली बात तो ये है कि मुझे अपने कपड़े सिलने का टाइम ही नहीं मिलता है, मेरे कपड़े सालों साल पड़े ही रहते हैं, क्योंकि मैं बाहर के सिलती हूँ तो इस वजह से मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है। तो लेकिन अभी इस वाली साड़ी का मुझे जो ब्लाउज़ है वो सिलना है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कि मैं इसका ब्लाउज़ कैसा सिलूँ। और मेरे एक जो सब्सक्राइबर थे, सॉरी, ओम प्रकाश जी के नाम से उनकी आईडी है शायद, ओम प्रकाश भाई जी, उन्होंने मुझसे एक मैसेज उन्होंने कमेंट किया था। तो उसका रिप्लाई बोला था कि प्लीज़ बहन रिप्लाई ज़रूर देना कि आप लड़कियों के जो बाल झड़ने लगते हैं तो आप लोग इतने टेंशन में क्यों जाते हैं। तो ओम प्रकाश भाई जी, लड़कियों की जो खूबसूरती है ना उनके बालों से ही होती है, और अगर बाल नहीं होंगे लड़की के सर पे तो वो कैसी लगेगी। तो जो लड़की की खूबसूरती है वो उसके बालों से ही होती है। और लड़कियों को ना अगर उनके फेस पे कोई दाग हो जाए या कुछ बाल झड़ने लगे या फिर उनकी स्किन में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो लड़कियों को ना अपने खाने से ज़्यादा ना अपने स्किन की, अपने बालों की टेंशन होती है। ये मेरे साथ नहीं है, सभी लड़कियों के साथ होता है ऐसा। तो इसमें तो कोई वाली बात नहीं है कि आप लोगों को इतनी टेंशन क्यों जाती है। हाँ, लड़कों को नहीं होती है टेंशन, लेकिन ऐसा नहीं है सारे लड़कों को टेंशन नहीं होती है। बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जिन्हें टेंशन हो जाती है। और मेरे तो पता है क्या है,
मेरे तो इतने सारे बाल, जब से मुझे कोविड हुआ था तब से उसके बाद से मेरे बाल इतने सफ़ेद हो रखे हैं, लेकिन अब मैंने सोच लिया होने हैं तो होने ही है, अब क्या कर सकते हैं, अब रोक तो सकते नहीं है, तो बस होएंगे तो होएंगे भी, बाल झड़ेंगे तो झड़ेंगे, ये अपने हाथ में तो है नहीं। और कभी कभी कुछ बाल वगैरह झड़ने के ना सीज़न भी होते हैं, तो उस हिसाब से झड़ते रहते हैं। और हाँ, मेरे 1-2 सब्सक्राइबर हैं, वो हमेशा मुझे टोकते रहते हैं कि आप है ना एक ही बात को बार बार रिपीट करते हो। तो डियर, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक बात को बार बार रिपीट ना करूँ। देखो, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है, हर इंसान में ना कुछ कमी होती है, तो शायद मेरे में ये कमी है कि मैं एक ही बात को बार बार रिपीट करती हूँ। बट मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट ना करूँ। शायद आप लोगों के टोकने से मेरी आदत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कुछ लोग हैं ना इतने रूडली तरीके से बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। मैं समझ सकती हूँ मेरे अंदर ये गंदी आदत हैगी, तो मैं कोशिश करती हूँ उसको सुधारने की कि मैं एक ही चीज़ को बार बार रिपीट ना करूँ। बट कुछ लोग तो मुझे प्यार से समझाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं ना बहुत ही रूडली तरीके से बोलते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है, आप लोगों के अंदर भी कुछ ना कुछ कमी होगी, मेरे अंदर भी कमी है, तो मैं सुधारने की कोशिश करती हूँ। मुझे अच्छा भी लगता है कि आप लोग मुझे टोक देते हो, तो आइंदा जब मैं कभी व्लॉगिंग करती हूँ तो मैं हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि मैं इस वर्ड को दोबारा रिपीट ना करूँ, लेकिन हो जाता है, तो उसके लिए सॉरी। और आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, गुड नाइट।